नमस्कार। धनु राशि के जातकों का स्वागत है। चलिए जनवरी 2026 के इस महीने की गहराइयों में उतरते हैं। एक ऐसा समय जो सचेत चुनाव और कह सकते हैं अद्भुत संभावनाओं से भरा हुआ है। तो जैसा कि इस विचार में कहा गया है, ये महीना इस बात पर निर्भर नहीं करता कि भाग्य क्या लेकर आता है, बल्कि इस पर कि हम अपनी ऊर्जा को कैसे दिशा देते हैं। ठीक एक कुशल धनुर्धर की तरह, जिसका निशाना उसकी अपनी एकाग्रता पर निर्भर करता है। समझिए कि ब्रह्मांड इस महीने एक खास तरह की ऊर्जा भेज रहा है। ये बृहस्पति और सूर्य की मिलीजुली शक्ति है, जो आशावाद और नए अवसरों की एक लहर की तरह है। ये एक खुला निमंत्रण है आगे बढ़ने के लिए, कुछ नया अनुभव करने के लिए। तो सवाल ये नहीं है कि क्या होने वाला है, नहीं। असली सवाल तो ये है कि इस ऊर्जा का सबसे अच्छा इस्तेमाल अपने लक्ष्य को साधने के लिए कैसे किया जाए। तो चलिए इसी को समझते हैं कि कैसे इस महीने को पूरे ध्यान और ज्ञान के साथ जिया जा सकता है। तो इस सफर में हम इन कुछ खास हिस्सों पर नजर डालेंगे। सबसे पहले जनवरी का ब्रह्मांडीय निमंत्रण, फिर परिवार और हमारी आंतरिक नींव, इसके बाद करियर, फिर प्रेम और रिश्ते, स्वास्थ्य और आखिर में 3 बहुत ही शक्तिशाली अभ्यास। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इस महीने कौन से बड़े खगोलीय बदलाव हो रहे हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। इस महीने 2 तारीखें बहुत खास हैं। पहली 3 जनवरी की पूर्णिमा। ये समय है गहरे बदलाव और हीलिंग का, पुरानी बातों को पीछे छोड़ने का। और फिर है 18 जनवरी की अमावस्या। ये एक नई शुरुआत का समय है, खास तौर पर अपने आत्ममूल्य और आर्थिक मामलों से जुड़े नए इरादे तय करने का। और हाँ, बृहस्पति जो आपके स्वामी ग्रह हैं, उनकी ऊर्जा साथ है। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत जरूरी है। बृहस्पति अवसर देते हैं, किस्मत की गारंटी नहीं। मतलब वो दरवाजे खोलते हैं, पर चलना हमें ही पड़ता है। तो जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास से बचना है और सोच समझकर योजना बनानी है। अब देखिए, कोई भी तीरंदाज निशाना लगाने से पहले क्या करता है? वो अपने कदमों को मजबूती से जमीन पर जमाता है ना? बस यही बात हमारी जिंदगी पर भी लागू होती है। एक मजबूत नींव के बिना लक्ष्य साधना मुश्किल है। खास तौर पर 3 जनवरी की पूर्णिमा, ये परिवार से जुड़े मामलों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये समय है उन पुरानी भावनात्मक गांठों को खोलने का, उन मुद्दों पर बात करने का जो शायद साझा संपत्ति या रिश्तों से जुड़े हैं। ये थोड़ी मुश्किल बातचीत हो सकती है, लेकिन इससे रिश्ते और गहरे होंगे। तो एक पल के लिए रुककर सोचें, जीवन के किस हिस्से में एक ज्यादा स्थिर भावनात्मक नींव की जरूरत महसूस हो रही है। बस इस सवाल पर विचार करना ही उस दिशा में पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो जब हमारी नींव मजबूत हो जाती है, तो हम अपना ध्यान अपने करियर और बड़े लक्ष्यों की ओर लगा सकते हैं। चलिए अब उस पर बात करते हैं। यहाँ पर बात किस्मत के इंतजार की नहीं है, बल्कि अपनी महत्वाकांक्षा को सही दिशा देने की है। इसके लिए 4 कदम हैं। पहला, अपने प्रोफेशनल जीवन का बड़ा लक्ष्य क्या है, उसे बिल्कुल साफ साफ देखें। दूसरा, उस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए नया ज्ञान हासिल करें, चाहे वो कोई कोर्स हो या पढ़ाई। तीसरा, सिर्फ सोचने से काम नहीं चलेगा, उस सोच को एक ठोस प्लान में ढालें। और चौथा, जब भी विकास का कोई अवसर दिखे, जैसे प्रमोशन या कोई नया प्रोजेक्ट, उसे अपनाने से पीछे न हटें। करियर के बाद अब बात करते हैं दिल के मामलों की, यानी प्रेम, स्वतंत्रता और रिश्तों की। यहाँ एक बहुत ही नाजुक संतुलन साधने की जरूरत है। देखिए, एक तरफ तो आज़ादी की एक तीव्र इच्छा है, रोमांच की, अपने लिए स्पेस की। और दूसरी तरफ रिश्तों में गहराई की चाहत है, पुराने मुद्दों को सुलझाने और एक मजबूत कनेक्शन बनाने की। तो इस महीने की चुनौती यही है, इन दोनों के बीच एक खूबसूरत तालमेल कैसे बिठाया जाए। और जो लोग किसी नए रिश्ते की तलाश में हैं, उनके लिए 10 से 18 तारीख के बीच का समय बहुत खास हो सकता है। कोई ऐसा व्यक्ति जीवन में आ सकता है जिसके साथ एक रोमांचक और बौद्धिक कनेक्शन महसूस हो। तो ऐसे रिश्तों के लिए अपना दिल और दिमाग दोनों खुला रखें। वापस अपने धनुर्धर के पास चलते हैं। एक मजबूत निशाना साधने के लिए सिर्फ स्थिर हाथ ही नहीं, बल्कि मजबूत शरीर और शांत मन भी चाहिए, है ना? यही हमारे स्वास्थ्य पर भी लागू होता है। तो अपने संपूर्ण स्वास्थ्य पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। खासकर पूर्णिमा के आसपास भावनात्मक तनाव को संभालना जरूरी होगा। अपने शरीर के संकेतों को सुनें, खासकर जोड़ों और कूलों के आसपास। थकान महसूस हो तो योग या प्रकृति में टहलने जैसे हल्के व्यायाम करें। और सबसे जरूरी बात, याद रखें कि एक साहसी के लिए
आराम करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आगे बढ़ना। तो अंत में मैं 3 बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली अभ्यास साझा करना चाहूंगा। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, बल्कि ये अपने इरादे को और मजबूत करने और ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करने के तरीके हैं। पहला अभ्यास है जीवन में आ रहे अवसरों को और बढ़ाने के लिए। बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा से जुड़ने के लिए गुरुवार को पीला रंग पहनें और ओम बृहस्पतिये नमः मंत्र का जाप करें। ये सिर्फ एक उपाय नहीं है, बल्कि अपने भीतर और आसपास मौजूद ज्ञान और विकास की ऊर्जा का सम्मान करने का एक तरीका है। दूसरा अभ्यास रिश्तों में प्यार और शांति को बढ़ाने के लिए है। इसके लिए केले के पेड़ की देखभाल करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। जब हम किसी दूसरे जीव का पोषण करते हैं, तो वही पोषण और देखभाल की ऊर्जा हमारे अपने रिश्तों में भी झलकती है। और अब तीसरा और आखिरी अभ्यास, जो आपकी अपनी व्यक्तिगत ऊर्जा को मजबूत करने के लिए है। अपने स्वास्थ्य और आर्थिक स्थिति से जुड़ी ऊर्जा को बढ़ाने के लिए पीला पुखराज या सिट्रीन धारण कर सकते हैं। ये रत्न एक रिमाइंडर की तरह काम करते हैं, उस सकारात्मक ऊर्जा की याद दिलाते हैं जिसे आप अपने जीवन में आकर्षित कर रहे हैं। तो ये महीना खत्म होने पर अपने आप से ये सवाल जरूर पूछें, इस जनवरी मैंने अपना तीर सचेत रूप से किस दिशा में साधा? इस सवाल को अपने साथ लेकर चलिए। कामना है कि आपका ये महीना उद्देश्य, स्पष्टता और एक सार्थक रोमांच से भरपूर हो।